कि फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। हमें फाइंड करना है, मॉडुलस भी करना है। फाइंड मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट फाइंड मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट एंड पोलर फॉर्म भी निकाल लो। फाइंड मॉडुलस आर्ग्यूमेंट एंड पोलर फॉर्म फॉर 1 प्लस आयोटा। एक 1 प्लस आयोटा हमें दिया हुआ है जिसका हमें मॉडुलस भी निकालना है, आर्ग्यूमेंट भी निकालना है और पोलर फॉर्म भी फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालना सीखेंगे। ठीक है, फिर हम पोलर फॉर्म पे आते हैं। तो सॉल्यूशन में देखिए आपको करना क्या है। जब आपको पोलर फॉर्म निकालने का क्वेश्चन दिया जाए बेसिकली, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि इस क्वेश्चन को आपको r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा को आपको बराबर लेना है 1 प्लस आयोटा के। ये जब आप पोलर फॉर्म का जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो उस पोलर फॉर्म में आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आपको दिया होगा आप उसको एज्यूम करोगे r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा के। ठीक है, इसके एज्यूम करोगे आप बराबर कि सबसे पहले जो भी आपको नंबर मिले उसमें आप उसको r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा के बराबर रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड। ठीक है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आप दोनों तरफ क्या करोगे, एक बार कंपेयर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इसको कंपेयर करते हो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को, तो ये जो आपका रियल पार्ट क्या है यहाँ पर 1 है और यहाँ पे रियल पार्ट क्या है r cos थीटा। तो r cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर। एंड यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा के साथ 1 है और यहाँ आयोटा के साथ क्या है, r sin थीटा। तो r sin थीटा की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अपने स्क्वायरिंग एंड एडिंग करनी है। इसको अपना 1 इक्वेशन मान लो, इसको 2 मान लीजिए। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसको हम हर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। सेम तरीके से हमें हर क्वेश्चन में अप्लाई करना। तो यहाँ हम करेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड। जब हम इसको स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, दोनों का स्क्वायर ऐड होकर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और यहाँ पर आपका आएगा 2। तो यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी 2, यानी कि आर की वैल्यू बन जाएगी √2। उस आर, ये आर जो होता है दैट इज मॉडुलस। ये आर क्या आपका मॉडुलस है, इसी को हम मॉडुलस बोलते हैं यहाँ पर इस वाली फॉर्म में। ये जब आर की वैल्यू जो आपकी निकलेगी दैट इज मॉडुलस। तो मॉडुलस आ चुका है आपका √2। इसने मॉडुलस भी पूछा था आपसे, तो मॉडुलस कितना आ चुका है आपका, √2 आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब पुट कर दीजिए इस √2 की वैल्यू इन इक्वेशन 1 एंड 2 में। जो हमने √2 या पुट r इक्वल टू √2 इन इक्वेशन 1 एंड 2। देखो r की वैल्यू हमने पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/√2 एंड sin थीटा की वैल्यू बन जाएगी आपके पास 1/√2। ठीक है, cos थीटा भी आपके पास 1/√2 आ जाएगा, sin थीटा भी आपके पास 1/√2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जब आपके पास cos थीटा 1/√2 sin थीटा 1/√2। अब यहाँ ध्यान देना आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं। आर्ग्यूमेंट मतलब होता है थीटा।
आर्ग्यूमेंट से हमारा क्या मतलब है? आर्ग्यूमेंट मतलब है थीटा पर। ये थीटा कैसा थीटा है उसके ऊपर भी एक डेफिनेशन। ब्लर हो रहा है बेटा? ब्लर तो नहीं होना चाहिए आज। मैंने काफी तैयारी की थी इसके लिए। सभी बच्चे बता रहे कोई ब्लर नहीं हो रहा है, तो एक बार चेक। अभी दीपांशु अपना चेक कर लेगा, लीव करके कनेक्ट कर लेगा, तो मे बी उसका भी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ आर्ग्यूमेंट एक सेट, एक मैंने आपको यहाँ पे मॉडुलस बताया था क्वेश्चन में, देखो। एक मैंने यहाँ मॉडुलस बताया था, दूसरा आर्ग्यूमेंट बताया था। तो मॉडुलस का तो मैंने आपको बता दिया, जो ये आर की वैल्यू आप फाइंड कर रहे हो यही आपका मॉडुलस। और मॉडुलस में आपको समझा भी चुका हूँ, मॉडुलस क्या होती है? एक लेंथ होती है जो कि ओरिजिन से उस पॉइंट तक की लेंथ होती है। ठीक है? कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पर मान लो आपका, सपोज करो, चलो थोड़ा सा समझा देता हूँ जो बच्चे अभी हैं, कि जैसे a प्लस आयोटा बी, यहाँ पर अगर कोई पॉइंट आता है आपका, तो उसका ओरिजिन से क्या लेंथ होगा, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसका ओरिजिन से क्या डिस्टेंस होगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका ओरिजिन से क्या डिस्टेंस होगा, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस। और ये क्या होती है? लेंथ होती है। ये क्या होती है? आपकी लेंथ होती है। इसको हम लेंथ बोलते हैं, इसलिए हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है ना? मॉडुलस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या आ गई हमारी? स्क्वायर रूट ऑफ 2। इस कैलकुलेशन में जो आर की वैल्यू होती है वही हमारा क्या होता है? मॉडुलस होता है। देन हमें पूछा है सेकंड चीज, उन्होंने पूछा है हमसे आर्ग्यूमेंट फाइंड करने का। तो आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड करेंगे? आर्ग्यूमेंट का मतलब ये नहीं कि हमें आर्ग्यूमेंट करना है। आर्ग्यूमेंट मतलब होता है यहाँ पर थीटा। थीटा को हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, लेकिन ये कैसा थीटा है उसकी भी एक डेफिनेशन है। आर्ग्यूमेंट का यहाँ मीनिंग होता है, चलो नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का क्या मीनिंग होता है ये नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ। चलो पेज नंबर 2 पर आते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं अब आर्ग्यूमेंट की। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आर्ग्यूमेंट बेसिकली वहां थीटा से ही हमारा मतलब है, लेकिन कैसा थीटा? तो कोई भी पॉइंट जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, कोई भी पॉइंट या लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ यानी कि इसके साथ, इसको मैंने थोड़ा डिफरेंट कर दिया है, इसके साथ एंगल बनाती है। जैसे एक अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऐसा एंगल बना देगी, इसको कहेंगे हम आर्ग्यूमेंट। या फिर आर्ग्यूमेंट मैं आपको 4 टाइप से बता रहा हूँ। ये फर्स्ट टाइप हो गया, जब इसको क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब 360 का पूरा सर्कल होता है ना, तो जीरो से लेकर फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है? एक चौथाई हिस्सा, वन फोर्थ। क्वाड्रेंट को क्या कहते हैं? वन फोर्थ कहते हैं ना। तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बनता है तो कुछ इस टाइप का बनेगा थीटा आपका। ठीक है? सेकंड देखिए आर्गुमेंट कैसे कैसे फाइंड करते हैं। सेकंड में देखिए, अब सेकंड में अगर आप एंगल बना रहे हैं और लाइन आपकी कहां पर है? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, यानी कि यहां पर ऐसे ज्वाइन हो रहा है वो। एंगल कितना बना आपके पास? थीटा बना। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बनाना है हमें। कंडीशन क्या है हमारी कि हमें एंगल जो बनाना है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाना है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखोगे। आर्ग्यूमेंट और एंगल में क्या फर्क होता है? आर्ग्यूमेंट का मतलब ये होता है कि हमें जो एंगल बनाना है वो कंडीशनल है कि हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लाइन ज्वाइन करके ही बनाना है। थर्ड बात क्या होगी इसमें? थर्ड इसमें ये होगा, जो अभी तक तो दोनों समझ में आ जाते हैं, दोनों में कहीं गलती नहीं होती जो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं। लेकिन गलती होती है जब हम थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं। देखो कैसे। इसको थोड़ा पॉजिटिव एक्स एक्सिस को थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं, जिससे आपको आराम से दिखेगा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही हमें एंगल बनाना है। अब लाइन सपोज करो हमारी यहां पर है, ये हमारा एंगल, हमें ये एंगल नहीं बनाना। आप सोचोगे सर ये एंगल बनाओ, इससे बेटर है कि हम ये एंगल बनाएंगे ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये छोटा एंगल बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा एंगल। ठीक है ना? उसमें हाँ, तो इस तरीके से हमें एंगल बनाना है थर्ड क्वाड्रेंट के साथ। ये दोनों ध्यान रखना भाई, सारी चीजें फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये एंगल जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं,
आर्ग्यूमेंट में एंगल इसी तरीके से बनते हैं, तभी इसको हम आर्ग्यूमेंट बोल रहे हैं। अभी मैं सारी चीजें बताऊंगा, आर्ग्यूमेंट का एक फिजिकल एग्जांपल भी देता हूं आपको जो क्लियर हो जाएगा आर्ग्यूमेंट। फोर्थ फोर्थ का मतलब क्या है यहाँ पर कि अब आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएंगे तो यहां पर आपका एंगल बन जाएगा, ये एंगल। ठीक है, समझ में आया सभी को कि आर्ग्यूमेंट हमारे कैसे एंगल बनते हैं? जो हमारे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनता है। ठीक है, अब इसका मैं एक समरी बताता हूं आपको। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें क्या बताता हूं। अगर आपके पास a प्लस आयोटा बी दिया हुआ है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी, तो इसमें a भी पॉजिटिव है b भी पॉजिटिव है, यानी कि वो कहां लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। ये ट्रिक है आपको जो समझा रहा हूं। यहां पर जो आयोटा वाला जो है वो इसको कहते हैं हम इमेजिनरी एक्सिस, इसको हम कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस, और ये होता है हमारा रियल एक्सिस। कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे बनता है। तो ठीक है, एक ए क्या होता है? हमारा रियल पार्ट होता है, और बी क्या होता है? हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो कहां आएंगे? अगर दोनों पॉजिटिव है तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंगल लाई करेगा। ठीक है, आया समझ? दूसरी बात, अगर यहां पर आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है तो आपका ए क्या हो गया? ए नेगेटिव और दूसरा बी पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो माइनस ए प्लस आयोटा बी टाइप होगा, माइनस ए प्लस आयोटा बी टाइप होगा। उससे आप समझ जाना कि आपका एंगल कहां बन रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है। अगर आपका जेड जो है वो माइनस ए माइनस आयोटा बी है, क्योंकि हमारा जो इमेजिनरी एक्सिस में भी डाउन है और ये वाला एक्सिस ले रहा है माइनस ए वाला और माइनस बी वाला, तो हमारा थीटा का बन रहा है? यहां पर बन रहा है थर्ड में। ठीक है, तो यहां पर हमारा जेड क्या होगा? माइनस ए माइनस आयोटा बी होगा। फोर्थ का ध्यान दो, फोर्थ में हमारा क्या होगा? ए पॉजिटिव होगा लेकिन माइनस आयोटा बी होगा। अगर ए पॉजिटिव और माइनस आयोटा बी हो, इसका मतलब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को देखकर ही बता सकते हैं कि हमारा आर्ग्यूमेंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। दोबारा से रिपीट करता हूं, अगर हमें ए प्लस आयोटा बी टाइप दे रखा है, अगर हमें ए प्लस आयोटा बी टाइप दे रखा है, इसका मतलब हमारा आर्ग्यूमेंट कहां लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्वाड्रेंट से मीनिंग समझ गए आप? क्वाड्रेंट का मीनिंग होता है भाई 360 डिग्री का पूरा एंगल बनता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से लेके 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 90 से लेके 180 डिग्री। बनाते थे ना आप एंगल डी रखकर, भाई 135 बनेगा, तो उसका मतलब सेकंड 90 से और 180 के बीच में होगा तो हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। अगर 180 से 270 के बीच है तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, और 270 से 360 डिग्री के बीच है तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट बन जाएगा। 90-90 के चार पार्ट हो गए। पहला पार्ट हो गया 0 से 90, दूसरा हो गया 90 से 180, तीसरा हो गया 90 से 180 से 270, और चौथा हो गया आपका 270 से 360 डिग्री। अब यहां हमें चेक करना है कि हमारा जो आर्ग्यूमेंट है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को देख के ही पहचान सकते हैं कि जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। ठीक है ना, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है? अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है क्वाड्रेंट, तो जो आपका थीटा आ रहा है, जो उसमें सॉल्व करने से थीटा आ रहा है, वही आपका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आपको क्या करना है? आपका आर्ग्यूमेंट बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस थीटा। क्या बनेगा? पाई माइनस थीटा। आपका आर्ग्यूमेंट क्या बनेगा? ध्यान से नोट कर लेना इसको अच्छे से। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या बनेगा आपका? सेकंड क्वाड्रेंट आप पहचान लोगे, माइनस ए प्लस आयोटा बी। थीटा तो आप निकाल ही लोगे, अभी मैं क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे निकलेगा, अभी इतना याद रख लो बस। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आपका क्या बनेगा? देखो, आर्ग्यूमेंट थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आपका बनेगा माइनस पाई प्लस थीटा। उस पाई माइनस थीटा का नेगेटिव होता है, पाई माइनस थीटा यहां बनेगा तो उसका नेगेटिव बन रहा है यहां पर। ये मैंने बताया था ना आपको, ये क्या होते हैं? कॉन्जुगेट होते हैं। अगर यहाँ पर कोई ऊपर चीज बन रही है तो उसका मिरर इमेज क्या होता है? उसका नेगेटिव होता है। तो यहाँ कौन सा बन रहा है? पाई माइनस थीटा। ठीक है ना, तो इसका नेगेटिव क्या होगा पाई माइनस थीटा का? माइनस पाई प्लस थीटा। तो ऐसे यहाँ पर अगर थीटा एंगल बन रहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उसका नेगेटिव क्या बनेगा? फोर्थ में बनेगा।
फोर्थ में बनेगा तो फोर्थ में हमारा क्या बनेगा, माइनस थीटा बनेगा। फोर्थ में हमारा क्या बनेगा, माइनस थीटा। ठीक है, ये चार चीजें आप याद रख लो कि पहले वाले क्वाड्रेंट में हमारा आर्ग्यूमेंट होता है थीटा, दूसरे वाले क्वाड्रेंट में हमारा आर्ग्यूमेंट होता है पाई माइनस थीटा, तीसरे क्वाड्रेंट में होता है हमारा माइनस पाई प्लस थीटा, चौथे क्वाड्रेंट में हमारा होता है माइनस थीटा। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, एक ध्यान से सुनना। सपोज करो आप झूला झूल, ठीक है, सभी ने झूला होगा, झूला तो पेड़ से बांध दिया आपने, झूला में फ्लो कर रहे हो, क्या करते हो, ऑसिलेशन कहते हैं उसको, है ऑसिलेट कर रहे हो आप। तो आपका मैक्सिमम ऑसिलेशन क्या होता है, 0 से 180 डिग्री होता है ना। एक कंसेप्ट को ध्यान में रखो, 0 से 180 डिग्री होता है ना ऑसिलेशन। और जब आप 180 से ऊपर हो जाओगे तो क्या होगा, उल्टे हो जाओगे आप। क्या हो जाओगे आप, उल्टे हो जाओगे। यानी कि सेम वही कंसेप्ट यहां लाई करता है। देखो 0 से 180 तो हमने क्या रखा, थीटा, और वहां से क्या रखा, पाई माइनस थीटा। जब हम उल्टा हो गए तो उसी जो एंगल बन रहा था उसका उल्टा नेगेटिव ले लिया, माइनस पाई प्लस थीटा। और इस वाले क्वाड्रेंट के लिए उल्टे हुए तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस थीटा आ गया। समझ आया सभी को। तो इसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट मतलब जब आपका एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ फिक्स कर दिया हो, आपको उसी के साथ एंगल बनाना है, तो उसको हम अपना कहते हैं आर्ग्यूमेंट। एक ऐसी लाइन जिसका एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनता है। क्लियर है भाई आर्ग्यूमेंट सभी को, या इसमें कोई आर्ग्यूमेंट है आपका? बताइए, आपका कोई इसमें आर्ग्यूमेंट है या क्लियर है सबको आर्ग्यूमेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट थीटा ही रहेगा भाई, यहाँ लिख देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो। आर्ग्यूमेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा ही रहेगा। रिप्लाई कीजिए बच्चों, दोबारा समझाऊं एक बार या क्लियर हुआ? हम कॉम्प्लेक्स नंबर को देखकर, वेरी गुड पायल, पायल को क्लियर है। दीपांशु एंड दीपांशी को भी क्लियर है। और बच्चे बताइए भाई, हिमांशु भी ज्वाइन है, जो बच्चे नए ज्वाइन है, खुशबू को भी क्लियर है, खुशबू को। एंड उसके बाद देखो, अगर कंसेप्ट समझ में आएंगे, डिटेलिंग में बातें समझ में आएंगी तो क्वेश्चंस कुछ नहीं रहेंगे। सर फोर्थ क्वाड्रेंट प्लीज बता दो, ठीक है, ओके कोई बात नहीं। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है कि आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, मैंने क्या क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का देखो हमेशा देखा करो, एक होता है, मैंने आपको बताया था, एक तो मैंने आपको कॉन्जुगेट बताया था, एक आपको मॉडुलस बताया था। मॉडुलस तो आप समझ के लेंथ होती है, कॉन्जुगेट क्या होता है, आपका मिरर इमेज होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मिरर इमेज क्या बनता है, हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। तो कोई चीज अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका उल्टा क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना एंगल ले रहा है, थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना एंगल लेगा, माइनस थीटा। ठीक है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमारा आर्गुमेंट आएगा माइनस थीटा। समझ में आया? मैं आपको इसीलिए एग्जांपल दे रहा हूं कि जब आप एक झूला झूलते हो तो आपका जो एंगल होता है वो सिर्फ 0 से लेकर 180 तक रोटेट करता है, और 180 से ज्यादा अगर रोटेट करेगा तो आप उसके नेगेटिव पार्ट में चले जाओगे, यानी कि आप उल्टा हो जाओगे, आपका झूला उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से सपोज करके देखिए आप इस चीज को, आप यहां से लेकर यहां तक फ्लो कर रहे हैं, अगर आपको ज्यादा उसने फ्लो दे दिया है तो आप यहां तक आ गए हो, तो सेकंड क्वाड्रेंट का नेगेटिव आएगा, और फिर उसने और ज्यादा दे दिया तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के नेगेटिव पर आ जाओगे। तो इस तरीके से हम, और निकालना हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल है, वो फिक्स्ड है हमारा, कि जो आर्गुमेंट होगा वो हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही होगा। आप बताइए भाई, समझ में आया या नहीं आया? फोर्थ क्वाड्रेंट क्लियर हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ नहीं करा, जो फर्स्ट का नेगेटिव, थर्ड में क्या करा, सेकंड का नेगेटिव। वेरी गुड, दीपांशु पायल को भी क्लियर है, नेहा यादव को भी क्लियर है। और बच्चे भी रिप्लाई कर सकते हो बेटा, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है टीचर का कि समझ में आ रहा है सबको, ठीक है, अच्छा लगता है। चलिए ओके, तो अब हम आते हैं अपने बैक टू क्वेश्चन पे आते हैं। बीच में एक आर्गुमेंट वर्ड आया था तो पहले इसको हमने समझ लिया, आर्गुमेंट वर्ड क्या था। अब हम बैक टू क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है हमारे पास, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है हमारा, 1 प्लस आयोटा है। तो इसका आर्गुमेंट मैंने क्या बताया, ए और बी दोनों पॉजिटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा आर्गुमेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और कॉस की वैल्यू कितनी है, 1/√2, और साइन की वैल्यू कितनी है, 1/√2। कॉस 1/√2 कहां पर आता है, π/4 पे, साइन भी π1/√2 कहां आता है, π/4 पे। तो इसका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, π/4। आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। समझ में आया आर्गुमेंट सभी को? इसका आर्गुमेंट क्या बनेगा, π/4 बनेगा। ठीक है, अब आपसे पूछा था पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म में क्या करना है,
देयरफॉर ऐसे लिखो, देयरफॉर रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म, नेक्स्ट लास्ट लाइन क्या थी, रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म लिखना है आपको। तो पोलर फॉर्म कैसे लिखना है, देखो पोलर फॉर्म is given by या is given as required polar form is given as, कैसे लेंगे रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म को, ये जहां पर आपकी आपने इसको सपोज करा है ना आर cos थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, थीटा और आर की वैल्यू इसमें रख दो, यही आपका पोलर फॉर्म है। आर की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, आर की वैल्यू आई है हमारे पास √2, और थीटा कितना है हमारे पास cos पाई बाय 4, तो ये हमारी पोलर फॉर्म बनती है cos पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4। ठीक है, तो आज का होमवर्क मुझसे लिख लो, अभी के अभी लिख लो भाई होमवर्क आज का, अभी के अभी होमवर्क लिख लो आज का, कि मैं आपको जो क्वेश्चन कर रहा हूं, क्योंकि कल हम और क्वेश्चंस पे भी प्रैक्टिस करेंगे, कल तक खत्म, मतलब मंडे तक खत्म होगा आपका ये पोलर फॉर्म। तो साथ साथ मैं होमवर्क बना देता हूं आपका भाई, तो आपको वीडियो में ही शो हो जाएगा होमवर्क। ठीक है, आप जब वीडियो देखोगे, इसका पीडीएफ भी मैं सेंड कर दूंगा। डेट डाल देते हैं होमवर्क की, आज क्या डेट है, 16 बताई थी, हाँ 16/5/20, ये आज का होमवर्क हो जाएगा। सब्जेक्ट है आपका मैथ्स, तो चल ही रहा है क्लास में, जब आपको दिखे क्लास 11। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, देखिए आपका पहला क्वेश्चन, हम जैसे हमने अभी 1 प्लस आयोटा करा है, दूसरा हम देते हैं 1 माइनस आयोटा को। आपको क्या करना है, सेम लाइन लिखनी है, एक मिनट को पहले लाइन लिख देते हैं, फाइंड द मॉडुलस एंड argument and polar form of the following complex numbers। फॉलोइंग लिख देते हैं, तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसमें हम 1 माइनस आयोटा, सेकेंड लेंगे हम इसमें -1 प्लस आयोटा। ठीक है, अगर थर्ड पार्ट लेंगे हम इसमें -1 माइनस आयोटा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको देता हूं 2 प्लस आयोटा, वो सिंपल क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मैं आज आपको होमवर्क में दे रहा हूं, दैट इज 2 माइनस आयोटा। ठीक है, इन पांचों क्वेश्चन का आपको क्या करना है, मॉडुलस निकालना है, आर्ग्यूमेंट निकालना है, और इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्लियर है सभी को।